एक ऐसा संगठन जिसने भारत को बैलगाड़ी से चांद तक पहुंचाया। आइए जानते हैं उसके रोचक इतिहास के बारे में। 1920 ये वो दौर था जब भारत में मॉडर्न स्पेस रिसर्च की नींव रखी गई। एस.के. मित्र, जिन्होंने आयनोस्फीयर की स्टडी को लेकर ग्राउंड बेस्ड रेडियो के थ्रू लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट करे। इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स को देख के भारत के स्पेस साइंटिस्ट की स्पेस को लेकर रुचि बढ़ी। वहीं दूसरी तरफ 1935 में IUFS यानी इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विसेज का गठन हुआ। IUFS के मेंबर्स IUF से रिक्रूट करे गए। IUF जो कि इंडिया की आर्म फोर्सेस के लिए वेपन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इन्हीं मेंबर्स की आगे चल के भारत के स्पेस रिसर्च में अहम भूमिका रही। वहीं उसके कुछ समय बाद होमी जहांगीर बाबा ने 1945 में टाटा के साथ मिलकर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना करी। 1947 में विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी की भी स्थापना करी और 1950 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का गठन हुआ। वहीं विश्व के दूसरे कोने में USSR ने अपनी पहली सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को लॉन्च कर दिया था। 1960 ये वो टाइम था जब इंडियन स्पेस प्रोग्राम की स्थापना की गई। इसका मकसद सैटेलाइट फॉर कम्युनिकेशन, रिमोट सेंसिंग एंड स्पेस ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम में रिसर्च करना था। आखिरकार भारत में एक नई स्पेस एजेंसी का गठन हुआ, इनकोस्पार यानी इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। इसका गठन विक्रम साराभाई ने किया, जो कि बाद में फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम के नाम से जाने जाते हैं। ये कमेटी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी यानी DAE के अंडर काम करती है। वहीं इनकोस्पार के अंडर भारत ने 21 नवंबर 1963 में अपना पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च करा, जिसके मेजॉरिटी पार्ट नासा द्वारा बिल्ड करे गए थे। यह रॉकेट केरला के तिरुवनंतपुरम के थंबा विलेज में लॉन्च किया गया था। यह सब प्रोसेस सेंट मैरी मैग्डेना चर्च में हुई थी। इसी वजह से इसको मक्का ऑफ रॉकेट साइंस के रूप में जाना जाता है। 20 नवंबर 1967 यह वो दिन था जब इंडिया ने अपना खुद का बनाया हुआ साउंडिंग रॉकेट पहली बार सफलतापूर्वक लॉन्च किया। HGS मूर्ति, जो कि IUFS के ऑफिसर रह चुके हैं, वो इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे। यह रॉकेट अर्थ के सब ऑर्बिटल में सफलतापूर्वक पहुंचा और पैराशूट के थ्रू अर्थ पर वापस आ गया। इसमें अर्थ एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर, मॉइस्चर, वाइंड स्पीड, एयर डेंसिटी और पोजीशन का डेटा कलेक्ट करा। इसके बाद भारत में साउंडिंग रॉकेट्स के थ्रू अपर एटमॉस्फेयर की स्टडी, अल्ट्रावायलेट रेज और एक्सरे और एस्ट्रोनॉमी की स्टडी करी गई। 15 अगस्त 1969 में इनकोस्पार का नाम बदलकर इसरो रख दिया गया, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और 1972 में इसे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से हटाकर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर लाया गया। इन सब के चलते इसरो ने अपना पहला स्पेस सैटेलाइट 19 अप्रैल 1975 में लॉन्च किया, जिसका नाम भारत के प्रसिद्ध एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया। ये वो दौर था जब इंडिया के पास अपना सैटेलाइट व्हीकल लॉन्चर नहीं था। इसी कारण हमने सोवियत यूनियन के कॉस्मोस 3M से अपनी सैटेलाइट लॉन्च कराई। इसे कस्पुतिन यार रशिया के स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। यह एक इंटर कॉस्मोस प्रोग्राम का हिस्सा था। आर्यभट्ट सैटेलाइट ने एक्सरे, एस्ट्रोनॉमी, एरोनॉमिक्स, सोलर फिजिक्स इन सब में एक्सपेरिमेंट किए और उसके 4 दिनों बाद एक पावर फेलियर की वजह से यह स्पेसक्राफ्ट 5 दिन और 60 रिवॉल्यूशन तक काम किया और ऑर्बिटल डिके के कारण 10 फरवरी 1992 में अर्थ के एटमॉस्फेयर में वापस आ गया। यह एक हाफ सक्सेसफुल मिशन था। 7 जून 1979 को इसरो ने अपना दूसरा सैटेलाइट भास्कर 1 लॉन्च किया। इसका वजन लगभग 444 किलोग्राम था और इसे भी इंटर कॉस्मोस लॉन्च व्हीकल द्वारा कस्पुतिन यार रशिया से लॉन्च किया गया। भास्कर 1 का मकसद हाइड्रोलॉजी, फॉरेस्ट्री, जियोलॉजी से रिलेटेड डाटा कलेक्ट करना और एटमॉस्फेयर में एक्सरे को मॉनिटर करना था। वहीं विजिबल लाइट और इंफ्रारेड लाइट को कैप्चर करने के लिए इस सैटेलाइट में हाईली एडवांस कैमरास भी लगे हुए थे। यह वो दौर था जब भारत अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल तैयार करने के प्रयास में था। 10 अगस्त 1979 को भारत ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट की। SLV-3 ने रोहिणी टेक्नोलॉजी पेलोड नाम की सैटेलाइट को लेकर उड़ान भरी। RTP का वजन 35 किलोग्राम था। यह एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट फॉल्टीज वैल्यू के कारण 317 सेकंड बाद ही बे ऑफ बंगाल में जाकर क्रैश हुई और यह एक अनसक्सेसफुल मिशन था। आखिरकार 18 जुलाई 1980 यह वो दिन था जब इसरो ने अपनी सैटेलाइट RS-1 को अपने खुद के बनाए हुए SLV-3 द्वारा स्पेस ऑर्बिट में सफलतापूर्वक स्थापित किया। भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए ये अब तक की सबसे बड़ी सफलता थी। इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर APJ अब्दुल कलाम थे और उस समय इसरो के चेयरमैन डॉक्टर सतीश धवन थे। यह काम करने वाला भारत दुनिया का 7वां देश बना। SLV-3 ने अपनी सफल उड़ान श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से भरी।
RS-1 सैटेलाइट की लाइफ 1.2 ईयर्स रही और RS-1 का वेट 37 किलोग्राम था। इसकी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी 16 वॉट की थी। यह सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में 400 किलोमीटर लगभग जाने में सफल हुआ। इसके बाद SLV-3 द्वारा 2 लॉन्च और हुए, जो कि 31 मई 1981 में रोहिणी RSD-1, जिसका वजन लगभग 38 किलोग्राम था। यह एक अनसक्सेसफुल मिशन रहा। यह 9 दिनों बाद डीके हो गया और इसमें हम पार्शियल सक्सेस भी कह सकते हैं। और दूसरा मिशन जो कि 17 अप्रैल 1983 में हुआ, यह RSD-2 सैटेलाइट जो कि 42 किलोग्राम की थी, उसे लो अर्थ ऑर्बिट में ले गया। इसकी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी 16 वॉट की थी और इसमें स्मार्ट सेंसर कैमरा लगे हुए थे। एटमॉस्फेयर की स्टडी के लिए इसकी ऑर्बिटल लाइफ 7 साल की थी और जो कि सक्सेसफुल रहा और इसे एक सक्सेसफुल मिशन माना गया था।